तकरीबन 15-20 साल हो गए, अभी तक उसका पट्टा नहीं बना है। नगर पालिका जहां पर सड़कें बना रही है, बिजली पानी के कनेक्शन के लिए एनओसी दे रही है, मगर पट्टे नहीं बना रही। और 700 के करीब ये घर हैं जिनके पट्टे बनाने हैं, तो हमें लोन नहीं मिलता। कहते हैं कि आप अपना पट्टा रजिस्ट्री लाइए। बसे हुए हैं जिनको पट्टे जारी करने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। एक तरफ राज्य सरकार जहां प्रशासन शहरी गांवों के संग अभियान के तहत पट्टा वितरण के लिए शुल्क में बड़ी कटौती कर आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा मालिकाना हक देने की मुहिम चला रखी है, तो वहीं जिले में संगरिया के 6 वार्डों के सैकड़ों परिवार वर्षों से फाइलें लिए नगर पालिका से लेकर एसडीएम, कलेक्टर, प्रभारी मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। उन्हें ग्रामोत्थान विद्यापीठ से खरीदे हुए उनके भूखंडों के पट्टे दिए जाएं जो मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कारण राज्य सरकार से इन वार्डों के लिए पट्टे देने की मंजूरी नहीं मिल रही है। कांग्रेस सरकार रहे, बीजेपी सरकार रहे, सरकारें बदली, लेकिन यहाँ के लोगों को पट्टे अभी तक नसीब नहीं हुए हैं। एडीजे कोर्ट के अंदर भी मामला गया, आदेश दिया, लेकिन नगर पालिका इस देश के खिलाफ स्वयं ही हाई कोर्ट में चली गई। देखिए विडंबना। और वोट लेने के लिए लोग घरों के अंदर मान मुहार करते हैं, लेकिन वार्ड पार्षद हो, नगर पालिकाएं हो, वह पट्टे जारी नहीं कर लोगों को परेशानी में डाले हुए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि जैला सिंह बराड़, जो कि पट्टों के लिए बार बार चक्कर काट काट कर थक चुका है, सुनिए उसकी क्या है पीड़ा। मेरी पत्नी के नाम से 2007 में ग्रामोत्थान विद्यापीठ से एक भूखंड खरीदा था, जिसके लिए आज तकरीबन 15-20 साल हो गए, अभी तक उसका पट्टा नहीं बना है। मैंने इस मामले को लेकर एडीजे कोर्ट में गया। एडीजे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि विधि अनुसार पट्टा बनाया जाए, मगर नगर पालिका अपील में चली गई। नगर पालिका जहां पर सड़कें बना रही है, बिजली पानी के कनेक्शन के लिए एनओसी दे रही है, मगर पट्टे नहीं बना रही। ये जानबूझकर रंजिशवश कह देती है कि स्वायत्त शासन विभाग से हमें मंजूरी मिले तब जाकर के पट्टे बनेंगे, बल्कि ये सड़कें बना रही है, नालियां बना रही है, सब कुछ कर रही है। नगर पालिका हाईकोर्ट में जवाब दे, नगर पालिका हाईकोर्ट में कोई जवाब नहीं दे रही। अपील लगा करके इन्होंने छोड़ दी है। अब चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम उसका कोई हल करेंगे, डीएलवी से ऑर्डर लाएंगे, कोई ना कोई निकालेंगे इसका हल और आपको पट्टे दिए जाएंगे। अगर नहीं हल हुआ तो कोई ना कोई आंदोलन देखेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस सरकार को इस मसले का हल करना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस के जो प्रत्याशी आएंगे, जहां हाथ जोड़ो जो भी यात्रा होगी, हम उसका डटकर विरोध करेंगे। ग्रामोत्थान विद्यापीठ द्वारा कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर विक्रय किए गए भूखंडों में से एक खरीदार जैला सिंह बराड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 700 परिवार जिन्होंने विद्यापीठ द्वारा विक्रय किए गए भूखंड खरीदे थे, पिछले 20 सालों से लगातार भूखंड का पट्टा बनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सभी अधिकारियों को, मंत्रियों को, संतरियों को, जनप्रतिनिधियों को, एमएलए को, सभी अधिकारियों को कहकर गुहार लगाकर देख चुके हैं, लेकिन टस से मस अधिकारी नहीं हो रहे हैं। नगर पालिका इस पट्टे प्रकरण को लेकर गंभीर नहीं है। पट्टा बनाने के लिए जो फाइलें जमा करवाई जाती हैं, आदेश देने के लिए कागज लगाए जाते हैं, उनको फाइलों में दफन कर दिया जाता है। 20 सालों से दर दर की ठोकरें खाने को यहाँ के लोग, संगरिया के लोग मजबूर हो चुके हैं। आइए आपको और पीड़ा सुनाते हैं कि जैला सिंह बराड़ इस पट्टा प्रकरण में क्या और खुलासा कर रहे हैं। मालिकाना हक नहीं है कि आगे क्रय विक्रय करनी हो तो नहीं बिक रही जी। बैंक वगैरह में जाएं तो लोन नहीं मिलता। हर इसको जगह को विवादित कह देते हैं, हालांकि कोई विवादित नहीं है। आरटीए लगा के देख ली, नगर पालिका ने कहा है कि इसके अंदर कोई सत्यापन आदेश नहीं है। विधायक जी ने भी प्रश्न उठाया है, जब बीडी कल्ला जी प्रभारी मंत्री थे तब भी उनके पास भी गए थे। अब गोविंद राम जी मेघवाल के पास भी गए थे। चेयरमैन, ईओ, एसडीएम, कलेक्टर कोई नहीं छोड़ा, हम सबके पास गुहार लगाई है जी, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तकरीबन 25 बीघा जमीन ग्रामोत्थान विद्यापीठ ने बेची है और 700 के करीब ये घर हैं जिनके पट्टे बनाने हैं, और आप हिसाब लगा लो 4000 के करीब वोट है, मगर नगर पालिका
प्रशासन नेता कुछ नहीं करते। नेता अब चुनावों में आ रहे हैं, हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कोई बीजेपी का झंडा क्रॉस यात्रा निकाल रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द इस भूमि की 90A की कार्रवाई करके पट्टे बनाने चाहिए और आम जनता को राहत देनी चाहिए। ये मेरा अकेले का मुद्दा नहीं है, ये पूरे शहर का मुद्दा है। नगरपालिका संगरिया यहाँ एक और इस क्षेत्र में पट्टा जारी करने से कतरा रही है, वहीं सड़क नाली बनवा रही है तो वहीं बिजली पानी के कनेक्शन आवश्यक अनामति प्रमाण पत्र जारी कर रही है। स्थानीय लोगों ने पालिका के दोहरे रवैयों को लेकर सवाल भी उठाए हैं। ऐसे में उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधि और अधिकारियों को हर जगह गुहार लगाकर उन्हें पट्टा दिलवाने के लिए सहयोग करने की बार बार अपील भी की गई है। भूखंड धारक नीरज मित्तल ने जानकारी देते बताया कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह के पैसे जुटाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर 700 परिवारों को 15 साल पहले यहाँ पर बसाया था। पट्टा बनवाने के लिए हम भटक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार के स्तर से इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर जहां एक और हमें जो है परेशान किए हुए हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं हालांकि यहाँ दी गई हैं, लेकिन पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं आपको कि नीरज मित्तल भूखंड धारक का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। हाई कोर्ट के निर्देशों पर ग्रामोत्थान विद्यापीठ ने अपने कर्मचारियों की सैलरी चुकाने के लिए अपनी जमीन को विक्रय किया था। लगभग हम 700 परिवार हैं जो पट्टे के लिए तरस रहे हैं। लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं पट्टे बनाने के लिए, लेकिन हमें ये 2002-03 के आसपास ये ग्रामोत्थान विद्यापीठ ने प्लॉट विक्रय किए थे। हम मकान बनाने के लिए अगर कहीं से लोन लेने जाते हैं तो हमें लोन नहीं मिलता, कहते हैं कि आप अपना पट्टा रजिस्ट्री लाइए। तो हम सरकार से बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारे प्लॉटों के पट्टे बनाए जाएं। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने आदेश भी कर दिया कि पट्टे बनाए जाएं, रजिस्ट्री की जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन व स्वायत्त शासन मंत्रालय हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पट्टे बनाए जाएं ताकि हम अपने मकानों में मकान बनाकर रह सकें। संगरिया के अंदर पट्टा जारी नहीं होने का कारण जानने का जब मीडिया के द्वारा प्रयास किया गया तो नगर पालिका संगरिया के अधिशासी अधिकारी का इस मुद्दे पर क्या कहना है वह भी आपको सुना देते हैं, सुनिए उनका जवाब। ग्रामोत्थान की भूमि जो कि जिस पर कम से कम 600-700 लोगों द्वारा बसे हुए हैं, जिनको पट्टे जारी करने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। हमारा ये सकारात्मक प्रयास है। राज्य सरकार की जो मंशा है कि पट्टा व्यक्ति को पट्टा मिले, किंतु कोई तकनीकी 2013 के एक पेच है जिसको निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से भी मिलकर निवेदन किया है और उनकी तरफ से भी सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। और इस संबंध में हमने DLV हमारे निदेशक महोदय से भी मार्गदर्शन प्राप्त होते ही और हमारे बोर्ड की मंशा है, जनप्रतिनिधियों की मंशा है और आम जनता को इन पट्टों को जारी करने के लिए सकारात्मक प्रयास करके पट्टे जारी किए जाएंगे। नगरपालिका संगरिया के अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ द्वारा विक्रय किए गए 600 से 700 भूखंड धारक पट्टा बनवाने की लंबे समय से मांग किए हुए हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नगरपालिका के जनप्रतिनिधि और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इन लोगों को जल्दी पट्टे जारी करवाए जाएंगे, ऐसा आश्वासन वे देते नजर आए, जिसको लेकर प्रशासन अधिकारियों के साथ साथ स्वायत्त शासन विभाग से भी उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन मांगा गया है। 2013 का कोई पेच बता रहे हैं, उसको पेचीदगी को दूर करने के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है और उन्होंने यह भी कहा कि मार्गदर्शन मिलते ही राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जल्द इन लोगों को पट्टा देने के लिए पालिका प्रयास कर रही है और पट्टा जारी करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। इस प्रकार की बातें अधिकारियों से लगातार 20 सालों से यहाँ के लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। अभी तक पट्टा जारी करने का जो रास्ता है वह नहीं खुल पाया है। सरकारें यहाँ आई हैं गई हैं, लेकिन यहाँ के लोग 700 परिवार अभी भी 2 दशकों से पट्टा प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष किए हुए हैं।
इन परिवारों से न केवल नगर पालिका बल्कि कई प्रशासनिक और राजनीतिक मंचों पर भी पट्टे जारी करने की मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक नतीजा बिल्कुल शून्य ही नजर आता है। वहीं पालिका प्रशासन इन लोगों के पट्टे जारी करने की जायज मांग को लेकर सकारात्मक के साथ प्रयास करने का दावा तो करती है, लेकिन पालिका कोशिश करती रहती है। ऐसा कागजों के अंदर ही दर्शाया गया है। 20 सालों से यहाँ पर पट्टा जारी कर उनको मालिकाना हक दिलाने का कार्य जो है अभी तक अधूरा ही पड़ा है। लोगों की पीड़ा यही है कि हम वोट डालते हैं, सरकारें बनाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के वार्ड मेंबर हमारे से पट्टा जारी करने की मांग को लेकर किनारा कर लेते हैं, कोरे आश्वासन देकर इतिश्री कर बैठते हैं, लेकिन हमारी समस्या को हल करने के लिए अभी तक कोई भी ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। अब देखना यही है कि सरकार के स्तर से जहां एक और मंशा जाहिर की हुई है पट्टा जारी किया जाए और संघर्ष जारी है, कब पट्टा जारी होता है इसका हमें भी इंतजार रहेगा। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।